हेलो गाइस, आज आपको मेरी आंखों का इंतजार देख के ये तो समझ ही आ गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जी जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं जा रही हूँ मेरी मायके के रास्ते की ओर। और मेरे मायके जाते समय मेरे मन की खुशी और मेरी आंखों का इंतजार देख के आपको समझ ही गया होगा कि मैं कितना बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ अपने घर जाने के लिए। मैं बहुत खुश थी और मैं अपने रास्ते को भी इतने प्यार से देख रही थी जैसे पता नहीं क्या ही मिल गया है। मायके की रास्ता, गलियां, घर, इवन फूल पत्तियों से भी इतना प्यार होता है लड़कियों के, क्या ही बोले। मैं हर जगह देख रही थी कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे। हर सेकंड मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा था। और इतनी खुश थी मैं। मेरी बेटी भी थी, उसको बता रही थी नानी का घर आएगा बेटा, थोड़ी देर में नानी का घर आएगा। वो बहुत खुश थी। मैं अच्छे से रेडी होती हैं लड़कियां। थोड़ा दुख होता है, हस्बैंड अकेले रहते हैं तो लगता है कैसे मैनेज करेंगे, बुरा भी लगेगा, उनके साथ रहते रहते आदत हो जाती है। पर मैं तो जा रही हूँ मायके, इट्स ओके, थोड़ा दिन मैनेज कर लेंगे। वहां कि पहुंचते ही बहुत मैंने सारे देखा तोते कि थोड़ा दाना डाला हुआ था किसी ने उसको खा रहे थे। और ये मैंने बेसिकली गाड़ी रुकवा के देखा है क्योंकि दिल्ली नोएडा में रहने वाले बच्चे जो आजकल के हमारे बच्चे हैं जो दिल्ली नोएडा में पल रहे हैं उन्होंने कभी तोते नहीं देखे हैं लाइव। उन्होंने बस टीवी पे ही तोते देखे हैं। तो मैंने सोचा मेरी बेटी को दिखाना जरूरी है। और ये देखो कितने सुंदर है। वो इतनी खुश थी, मम्मा ग्रीन कलर पैरट, ग्रीन कलर पैरट देख के वो बहुत खुश हो रही थी। और अच्छी बात है कि बच्चों को ये सब देखने मिल जाता है। थोड़ा होम टाउन मेरा चित्रकूट है तो उसको ये सब मिल गया। थोड़ी दूर जाके हमें पपीज मिले, फिर तो वो रुक ही नहीं पाई, वो तुरंत उतर के गई, मम्मा मुझे पपीज के साथ खेलना है प्लीज। फिर बात ये थी कि वो भी बच्चे, प्रिशु भी बच्ची, तो पपीज को भी प्रिशु के साथ अच्छा लग रहा था और वो भी ऐसे उसको टच करना चाहती थी, खेल रही थी, देख रही थी। पहले तो थोड़ा डर रही थी, बाद में उसने हिम्मत की। मैंने भी बोला बेटा टच करो, कोई बात नहीं। फिर आई बारी मेरे महादेव की। हमें जैसे ही मौका लगा हम नेक्स्ट डे मायके पहुंचने के बाद हम मंदिर गए, वहां हमने दर्शन किए। बहुत ही सुंदर मंदिर है, आपने शायद देखा होगा। हम इस मंदिर में दर्शन के लिए हम प्रयागराज गए थे। प्रयागराज में ये मंदिर है, मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। घाट के पास है, जो गंगा घाट है हमारा उसके पास है। और बहुत ही सुंदर मंदिर है सच में। यहाँ पे मांगी हुई मन्नतें जरूर पूरी होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वहां जरूर जाया जाए। फिर हम घर वापस आते हैं और मैंने ये फिट चेक किया, जो कि हमारे पड़ोस में एक बारात थी। वहां पे बस मुझे बारात विदा करना था, मुझे घर पे रहने का बहुत मन था तो मैं कहीं गई नहीं। कोई मन नहीं था मेरा कहीं कुछ अटेंड करने का, मुझे बस मेरे घर पे सुकून से रहना था। पर क्योंकि अब दरवाजे की बात थी तो थोड़ा बहुत तो फिर बनता ही है करना। तो बस मैंने थोड़ा बहुत बारात विदा करने के लिए एक नॉर्मल सी कैजुअल सी ड्रेस पहनी, थोड़ा बहुत सा मेकअप किया बस। उसके बाद अब यही हम पहन के गए थे। तो फिर मंदिर हमारे घर के पास भी है तो नेक्स्ट डे हम फिर से मंदिर गए, हमने पूजा की। मम्मा मुझे बता रही थी दही डालो, फिर मैं दही डाल रही थी, फिर वो मुझे दूध दे रही थी, फिर मैं दूध डाल रही थी। पूरा रुद्राभिषेक का प्रोसेस सब हमने किया। उसके बाद मम्मा को, मुझे, हम सबको, हमारे महादेव ही हैं इष्ट हमारे, तो हम वहाँ जरूर जाते हैं जब भी जाते हैं। तो पापा मम्मी दोनों ही थे, मेरी डॉटर भी थी। हम सब ने अच्छे से पूजा की। यहाँ देखिए मेरे पेरेंट्स कर ही रहे हैं, मेरी बेटी भी खड़ी है। फिर अब नेक्स्ट डे मेरी देवरानी आई हुई थी होम टाउन में ही, उसका भी होम टाउन सेम ही है। तो उसकी सुहगली थी। हमारे यूपी में ट्रेडिशन होता है शादी के बाद सुहगली कराते हैं। तो हम लोग जा रहे थे मंदिर में सुहगली कराने। उसकी पहली सुहगली थी ससुराल की तरफ से। मायके की सुहगली शायद हो गई थी उसकी, पर ससुराल वाली अभी पेंडिंग थी। तो फिर हम गए, काली देवी माँ का मंदिर हमारे यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है, हम वहाँ गए और ये हमारा मंदिर था, इसको दिखाते हुए। और बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत सालों से हम जा रहे हैं वहाँ पे। ये रही हमारी काली माता, जय माता दी। इसके अलावा यहाँ पे सारे भगवान हैं, सारे देवी देवता हैं। और आज हमको सबसे बड़ा सौभाग्य ये प्राप्त हुआ कि इतने सालों में मैं कभी मंदिर के जो अंदर का उनका प्रांगण होता है वहाँ कभी नहीं घुसी। लेकिन आज पता नहीं कैसे वहाँ जो थे पुजारी जी थे, उन्होंने मुझे और मेरी देवरानी दोनों को ही उस मंदिर के अंदर जाने दिया और हम जा पाए। ये येलो साड़ी में मेरी सासू माँ है, बहुत जिम्मेदारी है, बेचारी परेशान है, वो वीडियो देख के साइड हो रही हैं। और ये रही है मेरी काली माता जो कि बहुत ही प्यारी है और बहुत ही अच्छे दर्शन हो जाते हैं इनके भी। बहुत ही अच्छा स्वरूप है इनका यहाँ पे और बहुत ही पुराना मंदिर है। फिर एक आंटी आई हुई थी, मम्मी की ही फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे रंग लगाया। मेरी देवरानी प्यारी है ना, सुंदर सी देवरानी है मेरी। तो हम दोनों बस थोड़े बहुत पोज मार रहे थे। उसका भी एक यूट्यूब बनाती है, वो भी बढ़िया बनाती है। और ये मेरी बेटी है। जाने से पहले ये गेट रेडी विद मी कर रही थी तो मैंने थोड़े बहुत शॉर्ट्स इसके लिए थे पर फिर वही था कि
इधर-उधर हो ही जाता है, थोड़ा डालने में भी, एडिटिंग में भी, थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी करने में मुझसे हो जाता है, अभी मैं सीख रही हूँ। फिर हम बस स्वागली वगैरह हो गई थी, तो मैं शाम को ही अपने मायके आ गई थी और मायके से फिर मुझे जाना था कुछ काम करने, क्योंकि तो मुझे जाना भी था वापस। तो मैंने क्या किया, मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड से भी मिलना था, क्योंकि जल्दी हो नहीं पाता, फिर हम मिल भी नहीं पाते और एक-एक साल में 1 बार 2 बार मिलते हैं, तो वो जो सैटिस्फैक्शन होता है ना दोस्त से मिल के जाने का, उसकी बात ही अलग होती है। तो बस मैं उसके घर गई थी, उसका घर इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन में था, एकदम खेत में बना हुआ था। बहुत मज़ा आ जाता है दिल्ली से जब आप आओ और आपको इतनी हरियाली मिलती है जो कि वहाँ देखने नहीं मिलती, तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत स्टाइल मारा मैंने, पोज़ मारे और उसी से वीडियो बनवा रही थी मैं, उसको सिखा रही थी ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है, फिर उसने अच्छा बनाया वैसे। फिर मैं बस पोज़ मार रही थी और फिर हमने उसके अराउंड में चीज़ें देखी, बहुत ग्रीनरी थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून था। फिर पहले वो मुझे लेने आई थी, अब वो मुझे छोड़ने जा रही है, हम मिल चुके थे। फिर नेक्स्ट डे फिर मुझे मौका मिला मेरी एक और फ्रेंड से मिलने का। फिर हमने सोचा जो हमारा लोकल राम घाट, चित्रकूट, ये सब चित्रकूट की फ़ेमस जगह है, हम वहाँ जाएँ। तो ये रहा हमारा बहुत बहुत सुंदर राम घाट। आप आइएगा कभी चित्रकूट तो ज़रूर जाइएगा। तो हमने वहाँ पे बोटिंग भी करी और मेरी जो फ्रेंड है ना, वो अपने अराउंड में एक लड़की रहती है उसके अगल-बगल, उसको लेके आई थी और बहुत ही अच्छा व्यू था। गंगा जी की बात ही अलग है भाई, पानी के अराउंड में अगर आप हैं तो आपको एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता है। और क्योंकि हम चित्रकूट वासी हैं तो हमें चित्रकूट की हर एक चीज़ से प्यार है, हर एक चीज़ से बहुत ही मोहब्बत हो जाती है। ये मेरी फ्रेंड और मैं, हम दोनों बहुत मस्तीखोर हैं, तो थोड़ी बहुत मस्ती करी हमने। उसके बाद गंगा जी के घाट पे ही हम लोग बहुत देर तक हमने टाइम स्पेंड किया, बोटिंग करी, सारा कुछ। हम लोगों ने रील्स वगैरह भी बनाई, थोड़ा बहुत पोजेस मारे, हवा बहुत अच्छी थी और थोड़ा सा ठंडी और गर्मी का टाइम है अभी, किसी दिन गर्मी लगने लग जाती, किसी दिन फिर से स्वेटर पहनने का मन हो जाता है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। अच्छी ठंडी ब्रीज़ थी, थोड़ी धूप भी थी। मेरी बेटी को तो स्वेटर पहनाया मैंने, पर हम लोगों का चल जाता है, तो बस वैसा ही था सारा कुछ। उसके अलावा यहाँ पे एक और मैंने नया सीखा है कि जो बोट होती है उसके साइड में ऐसे करके बैठ जाओ और आप पानी में पैर छप-छप कर सकते हैं, तो मैंने कहा व्हाई नॉट ट्राई हियर। तो बस वही कर रही थी मैं। मज़ा तो बहुत आता है, आप नेक्स्ट टाइम कभी बोटिंग करने जाएँ तो ऐसे ज़रूर करिएगा, अच्छा लगता है। और राम घाट में मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, मज़ा आया। और हम वहाँ की ये है हमारे चित्रकूट की सबसे फ़ेमस चीज़ विनोद चाट, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ मेरी मम्मी और मेरी डॉटर बैठी हुई है, ये है कुछ ना कुछ परेशान करती रहती है, उनको दिन भर थका देती है। मम्मी भी बैठी हुई थी आराम से और देखते मायके में दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। आज मेरा दिन है यहाँ से विदा लेने का और अपने कर्म नगरी कह लीजिए दिल्ली वापस जाने का। मुझे जाना है और बहुत ख़राब लगता है एक बेटी का मायके से विदा होना, सबसे बुरी चीज़ लगती है, क्योंकि जहाँ आपने इतना समय बिताया उसकी यादें आप थोड़ा बहुत। मम्मा पहले इतना नहीं रोती, बाद में उनका रोना निकलता है। मतलब मैंने कई बार देखा है, वो अपने आप को मजबूत करके रखती हैं, फिर जैसे ही हम जाते हैं और अगर आपने उनको तुरंत कॉल कर दिया तो वो बात करने की हालत में भी नहीं रहती। माँ हैं, बेटियों के लिए थोड़ा मजबूत तो उनको बनना पड़ता है। और समेट के ही मेरे पेरेंट्स मुझे बाय कर रहे हैं। विदाई सबसे बुरी लगती है, पर जाना तो होता ही है। तो बस हम जा रहे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे दिल्ली स्टेशन। यहाँ पे एक कूली हमारा सामान लेके जा रहा है और ये हूँ आखिरी में मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।